संतों की सेवा करती थी, मैं भी ऐसे ही साधु संतों की सेवा करता था, क्योंकि मैं दासी। और जब साधु संत भजन कीर्तन करे तो मैं भी उनके साथ खूब नाचूं, ठुमका लगाऊं, बड़ा आनंद आए हो जाते हैं। जब घर वाले परेशान हो गए तो उसको घर से निकाल दिया कि जाओ, तुम कहीं भी जाकर रहना पर घर में नहीं आना, क्योंकि परेशान कोई काम करता ही नहीं था। खेत में भेज दिया कि जाओ खेत की रखवाली करना। खेत में भी खटिया लगाया और सो गया, जितना भी मोहनी होगी सब। घर वालों निकल दिया कि तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम घर से निकल जाओ। निकाल दिया उसको घर से। अब बेचारा कहाँ जाए। एक मंदिर के बाहर देखा कि एक महात्मा जी बैठे हैं। महात्मा जी थे बड़े हष्ट-पुष्ट और महात्मा होते भी हैं, जिनको किसी बात की टेंशन नहीं, तो हष्ट-पुष्ट थे। उसने सोचा कि ये बहुत खाते होंगे, तभी तो हष्ट-पुष्ट। अब जब वहां तक पहुंचा तो उनके और भी चेले थे, वो भी निकले, वो भी बढ़िया हष्ट-पुष्ट। उसने सोचा कि ये खूब खाते होंगे, तभी तो इतने हष्ट-पुष्ट। संत जी के पास पहुंच गया, महाराज हमें चेला बना लो। बोले बन जाओ। बोले काम क्या? बोले काम कुछ नहीं है, कुछ तो करना हो। बोले बैठे बैठे भजन करना बस, और कुछ नहीं। बोले भोजन? बोले 3 बार होता है। तो महाराज मैं 3 बार? बोले हाँ हाँ तुम 3 बार, कोई बात नहीं, छक के भोजन करो, बस भजन करते रहना। बोले कुछ सेवा तो करनी होती होगी मंदिर में। बोले सेवादार तो सब लगे हुए हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल भगवान का भजन करो। वो तो बढ़िया रह गया, मंदिर में भगवान का भजन करे और भोजन पाए। अब एक दिन आई एकादशी। क्या आई भैयाओ? एकादशी। अब एकादशी के दिन इसने देखा कि सब चूल्हे पड़े हैं ठंड, कुछ भी नहीं बना। महाराज के पास पहुंचा कि महाराज जी आज? बोले तुम्हें पता नहीं आज एकादशी? बोले एकादशी मतलब? बोले ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। बोले महाराज हमें भी नहीं। बोले हाँ तुम्हें भी? तुम कौन अलग से आए हो? बोले महाराज तुमने हमारी एकादशी आज करा दी तो हम तो द्वादशी देखा ही नहीं पाएंगे। बोले अरे राम इतने भूखे? बोले महाराज हमने पहले ही कहा था कि भोजन 3 बार। अच्छा। बोले मंदिर में तो बनेगा नहीं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेंगे। भंडारी को आज्ञा दे कि जाओ इनको सीधा सामान दे दो। बोले देखो मंदिर में तो बनेगा नहीं, आप तालाब के किनारे जाओ, वहां जाके भोजन बना लेना। और तुम अब वैष्णव हो गए हो, साधु संतों के साथ में रहते, पहले भगवान को भोग लगाना फिर पाना। हमारा ठीक। अब उसने भंडार गृह से आटा, दाल, गेहूं, चावल, गुड़ सीधा सामान लेकर पहुंच गया। तालाब के किनारे पहुंच गया, भोजन बनाया। अच्छा भूख लगी थी, बढ़िया भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाइए। अब उसे पता तो था ना कि भगवान कैसे भोग लगाते। बैठ गया, थाली लगाकर बुलाने लगा कि भगवान आइए और मेरी प्रसादी ग्रहण करिएगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए क्योंकि भगवान भी बड़े कौतूहल है।
भक्त की परीक्षा लेते हैं। तो भक्त कहता है आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। बोला अच्छा महाराज हम समझ गए, आप सोच रहे हैं कि ये सूखी रोटी और नदी का पानी पीने क्यों जाए, मंदिर में सुंदर सुंदर पकवान बने होंगे वहां जाकर पाए। महाराज गलती में मत लेना। बोले क्यों? भूल करोगे यदि तज जोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब भक्त ने पुकारा, भक्त की बात, भक्त के वचन को मानकर भगवान प्रकट हो गए। और भगवान भी कम कौतूहल नहीं होते हैं। जैसा ही भक्त सीधा, ऐसे ही भगवान भी लीला दिखाते, अकेले नहीं आए। राम बाम दिस जानकी, सीता जी को लेके आया। सीता समारोपित बाम भागा, जो दो को देखा मन में विचार करने लगा। गुरुजी ने तो कहा था कि एक ठाकुर जी आएंगे, ये तो दो आए हैं। अब कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत एकादशी तो ये करा ही देंगे। आप लगते बड़े सुंदर हैं, बैठिए भोजन पाइएगा। पत्तल परोसा, भोजन लगाया। कभी भगवान को देखे, कभी भोजन को देखे, कभी भगवान को देखे, कभी भोजन को। जैसे ही भोजन पवाया, जब जाने लगे तो भगवान से कहते, भगवान आप लगते बड़े सुंदर, पर एक बात है, अगली एकादशी में इतना इंतजार मत कराना, जल्दी आ जाना। भगवान बोले हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। अब इसने घर आकर, आश्रम में आकर गुरुजी से कुछ कहा ही नहीं। वो तो जानता ही ऐसा था कि भगवान आते ही ऐसे होंगे। अब अगली फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले चेला आज फिर एकादशी है। गुरुजी एकादशी तो है, पर इस बार बोले क्या? बोले हमारा सामान डबल कर दो। बोले डबल? बोले हाँ, दो ठाकुर जी आते, दो भगवान आते हैं, भोजन कम पड़ जाता है। भंडारी से बोल दिया कि जाओ। अब 2 सेर आटा, आलू, चावल, दाल, भोजन की सूखी सामग्री लेकर फिर पहुंच गए नदी के किनारे। भोजन बनाया और फिर बुलाने लगा। पहले बोल रहा था राजा राम आइए, अब कहता है सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भक्त ने पुकारा भगवान चले आए। एक और कौतूहल, अकेले नहीं आए। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनियो। भैया लक्ष्मण जी को भी लेके आए, जो तीन को देखा। बोले ठाकुर जी आप बताइए, गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, हमने भगवान का ठेका ले रखा है कि भगवान के पूरे खानदान भर का ठेका ले रखा है। जानकी जी हंसने लगी। लक्ष्मण जी सोचे कि भगवान अच्छी जगह लेके आए, क्या स्वागत हुआ आते ही, क्या स्वागत हुआ। अच्छा आप आ गए तो ठीक है, ये कौन है? बोले ये हमारे भैया हैं राम के भाई लक्ष्मण। अच्छा आपके भैया हैं लक्ष्मण? लगते नहीं है, ना शक्ल से ना स्वभाव से। और बोले ये हमारी धर्मपत्नी। अच्छा आपकी? बोले हाँ, और पड़ोसी की थोड़ी लाएंगे, हमारी धर्मपत्नी है, ये हमारे भैया है। बोले लग नहीं रहे स्वभाव से ना ही। अब आप आ गए हैं तो ठीक, विराजमान होइएगा, भोजन पाइएगा। थोड़ी बहुत आज एकादशी भी तो आज भी कराई देंगे। तीनों को बिठा लो, भोजन परोसा, भोजन पवाया। और जब जाने लगे कि आप लगते तो बड़े सुंदर हो, पर अभी से बता जाओ कि अगली एकादशी पर कितने आओगे, ताकि हम उतना ही इंतजाम कर सकते। भगवान बोले हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। कहकर भगवान तो चले गए। ये फिर आश्रम आ गया। फिर भी गुरुजी को कुछ नहीं बताया। सोच रहा था कि भगवान आते ऐसे ही होंगे। अब कुछ दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले चेला आज भी एकादशी है? बोले गुरुजी है। तो दुखी मन से बोले क्या बात है, क्या होगा? अरे बोले महाराज बहुत सारे भगवान आपने पीछे लगा दिए। बोले हमारा सामान थोड़ा सा बड़ा, बोले कम से कम 5 सेर आटा। गुरुजी समझ गए कि इतना तो ये खा नहीं सकता, जरूर बेचता होगा। ये सामान को बेचता होगा, ये खा नहीं सकता। अकेला व्यक्ति 5 सेर आटा कैसे खा? भंडारी से बोले बढ़ा दो बढ़ा दो। अब 5 सेर आटा, उसी के हिसाब से घी, चावल, गुड़, शक्कर, सूखी जितनी भी सामग्री थी वो लेकर तालाब के किनारे बैठ गए। अब उस दिन बैठ गया, भोजन नहीं बनाया। बोले पहले देख ले कितने आते हैं फिर भोजन बनाएंगे। भोजन नहीं बनाया और बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण भाई आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, तू मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार,
तब ता क्षण में प्रगट होत दिव्य राम दरबार। पूरा राम दरबार, राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज सबके सब प्रकट। और जो देखा बड़ा क्रोधित हो। पहले एक आए, फिर दो आए, फिर तीन, और आज तो हद हो गई, पूरा का पूरा परिवार। भगवान ने बोला क्यों भोजन नहीं बनाया? बोले हमसे नहीं बनता। मोतेब नहीं बनत बनाए, भोजन आप बना बहु आपन। हमसे नहीं बनता, हम कितना समझाए, मोते नहीं बनत बनाए। नर नारन की कौन कहे, हनुमान जी की तरफ इशारा करता है। नर नारन की कौन कहे, एक बानर हो संग लाए, एक बानर हो ले आए, मोते नहीं बनत बनाए। भोजन आप बना है अपना, आप बनाइएगा, हम कितना समझाए, हमने बहुत समझाया, मोते नहीं बनत बनाए। बोले नर नारायण की तो बात अलग है, एक बंदर, हनुमान जी की तरफ इशारा करता है कि एक बंदर को भी ले आए, हमसे भोजन नहीं बनता, महाराज आप ही बनाइए। भगवान कहते हैं भक्त की मनाई, भाई भक्त का मन है तो बनाओ। अब जो जगत जन्मा है, और भंडारे की व्यवस्था कौन ने देख ली? भरत जी, क्योंकि ये विश्व के भरण पोषण के लिए आए हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नामो भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नामो भरत यश हो। जो विश्व का भरण पोषण करने के लिए अवतार लिया है, वो भरत जी ने उस भंडारे की व्यवस्था संभाली। और माता जानकी साक्षात अन्नपूर्णा जब भंडारे की तैयारी करने लगी, तो जितने भी देवता थे, जितने भी देवता ऋषि मुनि थे, वो भी मैया प्रसाद हमें भी चाहिए, प्रसाद हमें भी चाहिए। अब ये तो आंख बंद कर कर बैठा हुआ था। इसी ने पूछा कि आंख बंद कर कर क्यों बैठे हो? बोले जब मिलना ही नहीं है तो देखने से भी क्या लाभ, आंखें बंद कर कर बैठे हुए। और जो लखनलाल जी थे, वो लकड़ियां चुन चुन कर जंगल से लाने लगे भंडार भराने के लिए। श्री भरत जो भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जो भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जो भंडारे बनाने लगे। भरत जो भंडारे बनाने लगे। चुनकर लकड़ी लखने लाल लाने लगे। चुनकर लकड़ी लखने लाल लाने लगे। पूछ देख पूछ से अंजनी चौका को, अपनी पूछ से ही हनुमान जी महाराज चौका लगाने लगे। और पूछ से झाड़ा भरत जो भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जो भंडारे बनाने लगे। बनाने लगे। बनाने लगे। भरत जो भंडारे बनाने लगे।
और जो लकड़ियों को चुन चुन कर ला रहे थे लखन जी महाराज, और जो भोजन प्रसादी तैयार हुआ सभी देवता, मैया हमको भी। और जब साक्षात अनसुईया अन्नपूर्णा माता भंडारा बना रही हो तो कितना स्वादिष्ट। और अब गुरुजी ने सोचा कि हम इसका पीछा करके देखेंगे कहीं ये बेचता तो नहीं है। गुरुजी पीछे से आए, देखा भक्त तो बैठा हुआ है, सामान भी रखा हुआ है, भक्त दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। आकर शिष्य से कहते बेटा, अरे गुरुजी भले आए आप। बोले क्या हुआ? अरे बोले कितने भगवान पीछे लगा दिए आपने मेरे। बोले हमें तो कोई नहीं दिख रहा है, तू दिख रहा है और सामान दिख रहा है। बोले ये क्या बैठे हुए? बोले हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। भक्त भगवान से कहता है कि हमें तो आप दिख रहे, हमारे गुरुजी को भी दिखो। बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। बोले क्यों नहीं दिखेंगे? वो तो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हमसे बड़े हैं, हमारे गुरुजी हैं, उन्हें भी देखो। भगवान बोले हम ज्ञानियों को नहीं मिलते, ना बड़ों को मिलते, हम सरल स्वभाव वालों को मिलते। बोले भगवान अगर आप नहीं मिलेंगे, आप नहीं दिखेंगे तो गुरुजी सोचेंगे कि ये भक्त, ये चेला झूठ बोल रहा है, आप दिखिएगा। उस भक्त में कहने पर भगवान ने पूरे दिव्य दरबार के साथ में उन गुरुजी को भी दर्शन दिया। बोले सियावर रामचंद्र की। गुरुजी कहते हैं भक्त आज तेरी कृपा से, देखिए गुरु के द्वारा भक्त को भगवान गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, और जो विरंच शंकर सम। गुरु के बिना भव सागर से पार कोई नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु के ही द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि गुरु तो भगवान को मिला था, पर इधर उल्टा हुआ। शिष्य ने गुरु जी के दर्शन भगवान के करवाए। तो गुरु जी कहते शिष्य आज हम धन्य हो गए, तुमने, तुम्हारे लिए भगवान आए और हमें भी दर्शन दिए। होता क्या है वैसे? गुरु के द्वारा शिष्य को भगवान मिलते हैं। ये संसार की रीति है कि नहीं? और कहते हैं जब तक किसी ने गुरु नहीं बनाया है तब तक उसका उद्धार नहीं होता। आप जितने भी धर्म अनुष्ठान सकाम करते रहोगे, बिना गुरु के सब निष्फल होंगे। क्योंकि गुरु के बिना तो भगवान भी, राम जी हो चाहे शिव जी हो, शिव जी ने राम जी को गुरु माना और राम जी ने शिव जी को। क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई,